आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक है गाइस, सर्कल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एक कोना, आप कोई एक कोना से दूसरे कोना तक को बोलते हैं डायमीटर, बीचों बीच से, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है, और एक कोना से बीचों बीच तक को कहते हैं रेडियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या यानी अर्धव्यास। अगर एग्जाम में दे दे आपको डायमीटर 10 है तो इसका मतलब रेडियस होता है 5 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए एग्जाम में दे दिया डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो रेडियस है ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले मैं आपको समझाया था। दूसरा, ये पाई के बारे में आपको बताया, ये पाई क्या होता है। सर्कल में एक अनोखा चीज है कि सर्कल, जहां इस दुनिया में कोई भी चीज अगर गोल है तो वहां पाई आएगा ही आएगा। और पाई का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 22/7, 22/7। ठीक है, थर्ड बात मैंने ये बोला कि एरिया, एरिया मतलब होता है अंदर का जगह। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब होता है आर इंटू आर। दूसरा चीज होता है सर्कमफेरेंस, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं। सर्कमफेरेंस मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री, इस बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। परिधि, जिसको हिंदी बोलते हैं परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। ठीक है, आर मतलब ये एक अंदर बीचों बीच से, सेंटर से एक कोना तक का दूरी को बोलते हैं रेडियस यानी आर। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2003 में आ चुका है। काइंडली आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, आप लोग काफी जन ऑनलाइन हो और ये वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का नाम भी ले लेता हूँ, जैसे सोहेल है मटली से, तैयबा बानाट से, विशाल है, ठीक है, राज है, प्रियंका बहन है, बहुत कोई है। ठीक है, काइंडली आप लोगों के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके, किसी का कहना है 314 आया, किसी का कहना है 346.5 आया। ठीक है, एमपी का। ओके, एमपी जो है वो काफी सही जवाब दिया है, आंसर ये है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। चलो बात समझना, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, गाइस वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो चलो एक वर्ग में बनाता हूं, इसको बोलेंगे वर्ग, इस चीज को बोलते हैं वर्ग। मतलब कि 21, मतलब ये हुआ, सर जॉइन कोड, ओके, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग। 21 सेंटीमीटर भुजा का मतलब होता है साइड। मतलब क्या हुआ, ये 21 सेंटीमीटर है, इसका एक कोना से दूसरा कोना। अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा और ये भी 21 होगा, है ना, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा समान होता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं सुनो, इसके अंदर, इसके यानी इसके अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। मतलब क्या हुआ, आपको मैं समझाता हूं। बोला जा रहा है कि ये जो सर्कल है, ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूं। गाइस सुनो, पहले आपको बोला एक वर्ग है जिसका हर भुजा 21 है। ठीक है, बोला गया कि इसके अंदर एक तो सर्कल है यानी वृत्त है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तो यही होगा कि जो चारों पॉइंट को टच करे, जो चारों पॉइंट को टच करे। सबसे बड़ा सर्कल जो चारों पॉइंट को टच करता हो उसका क्षेत्रफल बताए, उसका क्षेत्रफल, यानी आपसे पूछ रहा है एग्जाम में एरिया। ये है क्वेश्चन, उसका ड्राइंग भी ये रहा। तो सबसे पहले ब्रदर्स आप लोग को ये समझना पड़ेगा, अगर ये जगह 21 है तो मैं कह सकता हूं ना बीचों बीच भी तो 21 होगा, बीचों बीच भी क्या होगा, 21 होगा। बीचों बीच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको बोलते हैं सेंटर। तो मैं कह सकता हूं डायामीटर, डायामीटर
एक बड़ा सा लाइन सर्कल के एक कोना से दूसरे कोने को बोलते हैं डायमीटर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में हिंदी में बोलते हैं व्यास, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं डी से। वो होगा 21, वो होगा 21। अगर ये 21 है तो रेडियस क्या होगा 21/2। 21 का आधा मतलब यहां से यहां तक, मेरा बोलने का मतलब है ये जगह क्या होगा 21/2। आपको ये समझ में आया? अगर 21/2 ये निकल गया, आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था, क्या था पाई आर स्क्वायर। तो मतलब क्या पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या पाई, पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुना आर, यानी 21/2 गुना 21/2। आप इस चीज को सॉल्व करो, आप इस चीज को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा जो कि आएगा, आप कर लेना मल्टीप्लाई 693/2 सॉल्व करोगे तो आएगा 346 1/2। और सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, याद रखना सेंटीमीटर में है। और क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर समझ में आया तो काइंडली कमेंट में यस कर दीजिए, काइंडली। थैंक यू सुनी, थैंक यू तैयबा, मम्मी थैंक यू, ओके प्रीति थैंक यू, थैंक यू। यानी सभी को समझ में आया, ओके ओके। तो गाइज ये था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, जो कि सीजीएल 2003 में आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। आपको फिर से मैं टाइम दे रहा हूँ, काइंडली आप इसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। जो लोग मीटिंग ये लाइव क्लास छोड़ के जा रहे हैं उनको बाद में समझ में आएगा। प्रियंका साहा 80 साल, जो आपने रेज किया हैंड किस लिए मुझे नहीं मालूम। कमेंट कीजिए, अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। गाइस चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, टाइम अप हो जाएगा। सुनिए, पहला चीज इसके बारे में समझिए, संकेंद्रीय वृत्त जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। कुछ कुछ नया टर्म्स आप लोग सीख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ नया टर्म्स अगर सीख रहे हैं तो उसको दिमाग में रखिएगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स जिसको हिंदी में कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, इसके बारे में समझते हैं। एक सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक वृत्त के बाहर दूसरा वृत्त, समझ में आ रहा है बात मैं आपको क्या कह रहा हूं? कंसेंट्रिक सर्कल्स इसी को कहा जाता है। अब सुनिए,
दो संकेंद्रीय वृत्तें हैं जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है। मतलब क्या, दो तो सर्कल हो गया जो कि कंसेंट्रिक है, उनका परिधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, यानी बाहर वाला इलाका। एक का 88 है, दूसरा का 132 है, तो ज्यादा कौन सा 132। तो इसका साफ मतलब होता है ये वाला जो होगा ये इसका परिधि होगा 132, और जो सबसे कम ये वाला छोटा वाला है तो इसका कितना होगा 88, ठीक है, इसका कितना होगा 88। तो गाइज ये आपको दे दिया गया। अब आपको एग्जाम में कुछ सवाल पूछेगा, लेकिन एग्जाम में सवाल पूछने से पहले सबसे पहले परिधि जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो आप समझना ये आपको दिया हुआ है तो मैं कह सकता हूं 2 पाई आर इक्वल्स टू 132, और इसका भी दिया हुआ है तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 88। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा, r का r 132 का 132 2 पाई मतलब इधर चला जाएगा, इधर में भी r का r 88 का 88 नीचे आ जाएगा 2 पाई। अब नेक्स्ट देखिए r का r 132 का 132 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22 का 22 नीचे वाला 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। उसी तरह r का मान 88 का 88 2 का 2, पाई का मान क्या होता है 22/7, 7 कहाँ चला गया इसका भी ऊपर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या निकल के आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपका कुछ आंसर्स ये निकल के आएगा, जैसे कि पहला का आंसर निकल के आएगा आपका 14, इसका आएगा 14, और दूसरे का निकल के आएगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, इसका निकल के आएगा आपका 21 और इसका निकल के आएगा 14। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया केंद्र, ये जगह हो गया केंद्र, यहां से यहां तक 14 है, फिर यहां से लेकर यहां तक कितना है आपका 21 है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है आप लोगों से, कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि दोनों सर्कल के बीच का दूरी, ऐसा कुछ पूछ सकता है। अगर बीच का दूरी पूछता तो 21 - 14 तो आप कोई भी जवाब दे सकता था 7, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, कुछ और पूछा है। क्या पूछा है आप देखिए आगे, ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि द्वारा अंतरिक्त रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वाह, ये थोड़ा टफ हो गया। आपसे पूछ रहा है इसके बीच का जो अंतरिक्त रिंग है, ये जिसको मैं हरा कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो गाइज इसका क्षेत्रफल आप कैसे बताओगे? इसका क्षेत्रफल बताने का एक सिंपल तरीका है, जब भी कल भी इस टाइप का एक वर्ग में कराया था मैंने, जब भी मतलब बीचों बीच नहीं, मतलब कि आउटर पार्ट का पूछे तो कैसे निकालते हैं आप देखिएगा। बड़ा कैसे निकालिएगा देखिएगा, बड़ा वाला सर्कल का क्षेत्रफल और छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है πr², छोटे वाला का भी फॉर्मूला क्या है πr², ठीक है। अब पाई दोनों तरफ आप कॉमन ले लीजिए, यानी r² - r²। अब r² - r² जीरो मत बोल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस और इसका रेडियस अलग होगा। पहले वाले का रेडियस कितना था, बड़े वाले का 21 का स्क्वायर, माइनस दूसरे वाले का रेडियस कितना था 14 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, पाई का पाई 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, a² - b² का फॉर्मूला में तोड़िए, a² - b² का फॉर्मूला टूटेगा, आपने बचपन में सीखा होगा। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b ब्रैकेट a - b। तो उसी तरह एक बार होगा 21 + 14 और एक बार होगा 21 - 14, और आप सभी को मालूम है पाई का मान होता है 22/7। 21 + 14 आपका निकल के आ जाएगा, 21 + 14 आपका निकल के आ जाएगा 35, और 21 - 14 आपका निकल के आ जाएगा 7, 7 कट जाएगा, 22 × 35 कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। काइंडली एक बार देख लीजिए, अगर समझ में आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप यस लिखें,
नहीं आया तो आप नो लिखे, मैं और एक बार इलाबोरेट कर दूंगा। पम्मी को नहीं समझ में आया, प्रवीण को भी समझ में नहीं आया, सोनिया को भी समझ में नहीं आया। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके, मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं अंशु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होते हैं कुछ मेरे तरह भी स्टूडेंट होते हैं जिनको लेट से समझ में आता है, ठीक है। प्रीति को भी नहीं आया, कोई बात नहीं। जी कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। नो ओके, और एक बार गाइस जिनको नहीं समझ में आया, और एक बार गाइस और एक बार बताता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, शुरू से बता दूंगा, कोई बात नहीं। मेरे कुछ भाई और बहनों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। पहला बात है कि संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है क्या है। एक सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल को बोलते हैं कंसेंट्रिक यानी संकेंद्रिक, जिनकी परिधि 88 और 132 है। मतलब क्या, छोटा वाला का परिधि 88 है और बड़े वाले का 132 है। इससे आप रेडियस निकालिए, सबसे पहले रेडियस। तो मैं बोल सकता हूं पहला 132 वर्ग में, यानी 2 पाई आर इक्वल टू 132। अब देखो 2 का 2, पाई का मतलब होता है 22/7, आर इन बराबर 132। आप आर को आर रखिए, 132 को 132 रखिए, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22, और ये 2 उधर जाएगा तो कहां आ जाएगा नीचे। इसको काटाकाटी कीजिए, आपका आर आ जाएगा 21। मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक निकल के आ गया 21। ठीक है ना गाइस, ये समझ में आना चाहिए। उसी तरह 88 का भी वही फायदा उठाइए, 2 पाई आर इक्वल्स टू 88। तो फिर से वही कहानी, इसको सॉल्व कीजिए, 88 का 88, ये 2 उधर आएगा तो कहां जाएगा नीचे, ये पाई उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 22, और ऊपर चला जाएगा 7, है ना। काटाकुटी कीजिए, इसका निकल के आ जाएगा 14। मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 14। तो आपको दो तो सर्कल है, एक तो छोटा वाला एक तो बड़ा वाला। बड़ा वाला का रेडियस है 21, छोटे वाले का रेडियस है 14। ये आपको पता चल गया, किससे पता चला, परिधि की मदद से। परिधि की मदद से, परिधि का फॉर्मूला लगाया, आपने रेडियस निकाल लिया। अब आपसे एग्जाम में कुछ और पूछ रहा है कि दोनों द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल, मतलब इसके अंदर का जगह, जो अंतरित क्षेत्रफल है, जो ये अंदर का ये जो जगह जो बना है, दोनों दोनों रिंग एक साथ अगर रहे तो अंदर में एक जगह बनेगा, वो रिंग का क्षेत्रफल बताना है। वो कैसे निकालते हैं, सिंपल है, बड़ा सर्कल का क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिए छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल का, सिंपल सा। तो इसका फॉर्मूला क्या, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में माइनस, तभी ये निकलेगा। तो पाई दोनों तरफ है, इसीलिए मैंने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का पाई रख देता हूं, आर स्क्वायर, पहले बड़े वाले का रेडियस कितना था 21 था, तो यानी 21 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का रेडियस कितना था 14, आपने निकाला ना, एक तो 21 और एक तो 14, यानी 14 का स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, ये आपने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए ना ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए पाई का पाई एक बार 21 प्लस 14 और एक बार 21 माइनस 14, ठीक है ना। पाई का मान आपको याद होगा 22/7 होता है। 21 प्लस 14 कीजिएगा तो 35, और 21 माइनस 14 कीजिएगा तो 7। ये 7 और ये 7 कट गया ऊपर नीचे, 22 गुना 35 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी है। आई होप अभी तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अभी से ज्यादा एलोबरेट मैं नहीं कर सकता क्योंकि लाइव क्लास है, ठीक है। आप एक बार काइंडली कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए जिन्होंने नो किया था, फिर भी नहीं समझ में आया तो नो कीजिए, मैं फिर भी आपको क्लास में एक बार पर्सनली देख लूंगा। गुड तन्मय गुड, अब ठीक है, यस आ गया भैया, ठीक है आना चाहिए सीता, यस भैया, ओके थैंक यू थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू मुझे बोलना पड़ेगा आप सभी को, आपको समझ में आ रहा है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिसेंटली अभी 2020 में आ चुका है सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के एग्जाम में, एसएससी में। आप काइंडली इसको सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको, नहीं बनेगा तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ।
सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के एग्जाम में आया हुआ है 2020 में गाइस। आपका आंसर मुझे चाहिए। हो सकता है इस बार जीडी के एग्जाम में आ जाए। ठीक है। और गाइस जिन लोग भी यूट्यूब चैनल में हम लोग का वीडियोस देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार आप लोग। ठीक है, शेयर भी करना हो तो कर दीजिए, आपकी मर्जी। देखो किसी का आंसर आया क्या। अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ना मेरे भाई उसका कोई शॉर्ट ट्रिक अच्छा देखूं जरा कि इस वाले क्वेश्चन का आप शॉर्ट ट्रिक खोज रहे हो। किसका, इसका? देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक में बता सकता था, ऑप्शन बी या डी में से कोई होता, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी रिलैक्स। एनीवे मैं बाद में बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत कुछ। ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था जिसको हम लोग कर रहे हैं अभी। चलो समझाऊंगा इसे आप सभी को ये क्वेश्चन को। ध्यान से समझिए, कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। गाइस चलिए पहले एक बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये समझिए, एमटी यानी मीटर, सीएमटी मतलब सेंटीमीटर। ठीक है। अब सबसे पहले आपसे मैं ये पूछूंगा कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? तो जवाब होगा मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। अब कोई पूछेगा भैया रिश्ता क्या है, तो ये है रिश्ता, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर आपको कभी मैं ऐसा बोलूं 4 मीटर प्लस, अगर आपको मैं बोलूं 4 मीटर और 56 सेंटीमीटर को प्लस करो, 4 मीटर और 56 सेंटीमीटर को प्लस करो, 4 मीटर और 56 सेंटीमीटर को प्लस करो। गधा लोग तो लिख देगा 60, क्योंकि 4 + 56 कितना होता है? 60। ना मेरे भाई, 4 मीटर है और 56 सेंटीमीटर है, इसको प्लस करोगे तो होगा 4.56 मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर ये पॉइंट के बाद आएगा। ये बात याद रहेगा आपको, ये बात आपको याद रहना चाहिए। ओके, जैसे आपको बोल दे कोई, जैसे आपको कोई कहते हैं 2 मीटर और 42 सेंटीमीटर को प्लस करो तो क्या होगा? 2.42 मीटर। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको क्या बोला गया? सबसे पहले आपको बोला गया 10 मीटर व्यास वाले एक गोलाकार उद्यान, मतलब कि एक गोल आकार करके, एक गोल आकार करके 10 मीटर व्यास, व्यास मतलब तो समझते होगा ना, व्यास मतलब होता है एक कोना से दूसरे कोना, ये 10 है बोला है, तो मैं कह सकता हूं ना केंद्र बिंदु से यहां तक कितना होगा? 5। 5 क्या होगा? 5 मीटर होगा ना। 10 मीटर है तो ये कितना होगा? 5 मीटर के चारों ओर 64 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। मतलब क्या? मतलब मैं समझाता हूं, शायद इसमें हो जाए। मतलब गाइस, थोड़ा ये थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। हाँ, मतलब क्या, 64 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। मतलब ये जो दूरी दिख रहा है ना, ये दूरी, ये वाला दूरी आपको मैं दिखाता हूँ हाईलाइट करके।
ये वाला जो दूरी है ये 64 सेंटीमीटर वाला दूरी है, और यहाँ पर भी 64 सेंटीमीटर वाला दूरी है, यहाँ पर भी 64 सेंटीमीटर वाला दूरी है। ऐसे करके एक बाहर से रास्ता बनाया गया, समझ में आ रहा है, एक रास्ता बनाया गया, समझ में आ रहा है, बनाया गया। तो सबसे पहला बात मैं आपसे ये पूछूंगा, यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक, याद रखना ये 64 सेंटीमीटर था, तो ये 5 मीटर और ये 64 सेंटीमीटर, मैं कह सकता हूं 5.64 मीटर। 5 मीटर 64 सेंटीमीटर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5.64 मीटर। अब आपसे क्या पूछता है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल मीन्स ये वाला जगह, ये वाला जगह, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है रास्ते का। अभी अभी सिखाया कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बड़ा का क्षेत्रफल से छोटे वाले का क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बीच में माइनस, पाई दोनों तरफ है तो कॉमन ले लेंगे पाई को, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, पाई का पाई, आर स्क्वायर, सबसे पहले बड़ा वाला 5.64 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आप करोगे। अब क्या है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक मैंने जिस तरह से किया था, काफी इलाबोरेट होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपका, पाई का मान ले लेना आपने 22/7, ठीक है, फिर 5.64 प्लस 5, और फिर 5.64 माइनस 5, ठीक है, तो हो जाएगा 22/7, हो जाएगा 10.64, और यहाँ हो जाएगा 0.64, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा गाइज, ये वाला चीज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक पिछले बार की तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एट लास्ट आपका आंसर आएगा 21.40, 21.40, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, निकटतम, निकटतम जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मतलब कि आंसर जो सबसे करीब है, आंसर जो 21.40, 21.40 के करीब कौन है, यहाँ पर खुद 21 है करीब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब कोई पूछेगा भैया अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन 22 होता तो क्या लेते, तभी भी 21 लेते, क्योंकि 0.40 से 21.40 से ज्यादा करीब 21 है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप समझ में आया, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में यस लिखे आप। कमेंट सेक्शन में यस आना चाहिए गाइस अगर समझ में आया तो, नहीं तो नो लिखे, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। लगभग सभी को समझ में आया, ओके ओके। पॉइंट वाला किससे काटे, अच्छा, ओके, पॉइंट वाला किससे काटे, अच्छा, ओके। और कुछ कमेंट आया था ये सब, एक भाई का कह रहा था कि पॉइंट वाला किससे काटे। गाइस देखो पॉइंट वाला किससे काटे क्या होता है कि ना, आपको पॉइंट लगा यहाँ पर 100 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये कट जाता 7 1 7, 7 5 35, 7 दूनी 14, अब क्या बचता ना 22, 22 गुना 152 गुना 64, और नीचे बच जाता 1 2 3 4। आपको ये गुना करना ही पड़ता है, ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, तब जाके डिवाइडेड बाई 10,000 करते, तब आपको ये आंसर आता, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो जाता है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज ये एक क्वेश्चन और है जो कि सीजीएल में 2003 में पूछा गया था। गाइज मैं सिर्फ अभी एसएससी का जितना भी टफ एग्जामिनेशंस हुआ है बीते 10 12 20 साल में, उस सभी का क्वेश्चंस ले रहा हूँ हर लाइव क्लासेस में, क्योंकि अभी हम लोग का टोटल फोकस एसएससी पे है, क्योंकि अभी एसएससी का एग्जाम्स बहुत सामने हैं। और मुझे मालूम है आप लोग मेरे अपडेट का इंतजार कर रहे हो कि मैं ये पोस्ट प्रेफरेंस कब डालूंगा, मैं जल्द डाल दूंगा, ठीक है। बाय द वे 5 तारीख को हम लोग का फिजिकल का फाइनल है, आप सभी को आना है, ठीक है, बानाहाट में तरुण ग्राउंड में होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप सभी।
चलिए गाइस, टाइम अप हो गया। गाइस, ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि क्वेश्चन इजी है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, उसके लिए मैं हूं समझाने के लिए। गाइस, मैं बनाने की कोशिश किया हूं बट समझाने के लिए थोड़ा 19-20 हो गया हो तो माफ कीजिएगा। बोला जा रहा है कि 4 समान अधिकतम आकार के वृत्त आकार प्लेटों का एक वर्ग आकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है? समझाता हूं। सबसे पहले आप ये समझो, मैं सबको साइड कर लेता हूं। पहले सबसे पहले एक वर्ग आकार का पेपर है, ठीक है, ये पेपर है एक तो वर्ग के शेप में, ठीक है, ये पेपर रहा, ये आपको दे दिया गया, जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल, सिर्फ इस पेपर का क्षेत्रफल है 784 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं इसका क्षेत्रफल है इस पेपर का 784, ठीक है। और वर्ग का एक खासियत होता है कि ये अगर a है तो ये भी a होगा, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बराबर 784। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वर्ग का। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो कल का क्लास का वीडियो लेक्चर मैंने डाला हुआ यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा। स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया, a स्क्वायर बराबर 784। अब आपको मालूम होगा ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 784 का, और 784 का स्क्वायर रूट आपका निकल के आएगा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ये, सॉरी 784, 28 मीटर निकलेगा ना, 28 मीटर निकलेगा, सॉरी मैंने गलत बोला, 28 मीटर निकलेगा। ये वर्ग मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हिंदी में मीटर दिया हुआ, इंग्लिश में सेंटीमीटर दिया, एनीवे जो भी है 28 सेंटीमीटर ही मान के चलता हूँ, 28 सेंटीमीटर निकलेगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया, सबसे पहले चीज कि ये होगा 28 सेंटीमीटर, ये भी होगा 28 सेंटीमीटर, ये भी होगा 28, ये भी होगा 28। अब बोला गया क्या, इस पेपर में 4 ठो सेम डिजाइन का, सेम शेप का सर्कल को बनाया गया और काट दिया गया इस पेपर के बीच, सब तरफ से काट दिया गया, और सब एक तरफ दूसरे को टच कर रहा था, ठीक है, ये बनाया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कोई भी एक का परिधि बताओ। सबसे पहले गाइस आप ये समझो, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को भली भांति, कि यहां से लेकर यहां तक 28 है, तो मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक भी 28 होगा, ये 28 है तो ये भी 28 होगा। तो आप समझना, ये वाला लाइन 28 है तो ये वाला लाइन भी 28 है, हाँ या ना। अगर ये 28 है तो मैं कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये कितना, आहा, ये कितना होगा 14, हाँ या ना। तो ये भी कितना होगा 14, ठीक है ना। अगर ये वाला एक सर्कल का अंदर का ये 14 है तो मैं कह सकता हूं रेडियस कितना होगा 7,
आपको रेडियस पता चल गया, मतलब इसका भी रेडियस है 7, इसका भी रेडियस है 7, इसका भी रेडियस है 7, इसका भी रेडियस है 7। क्यों सबका 7 है? क्योंकि चारों एक जैसा है। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब ईच, किसी एक का परिधि बताओ। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, रेडियस आपने अभी अभी निकाला 7, 7 7 कट गया, 2 गुना 22 44, आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। तो गाइस आंसर है 44 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में यस लिखे, नहीं समझ में आया तो नो लिखे, मैं दोबारा समझा दूंगा। वाह, सभी को समझ में आया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्वेश्चंस का, ठीक है, सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट रखें, आप लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। वाह, स्क्रीनशॉट में ले भी लिया, ये सब में एक्सपर्ट है मेरा भाई लोग। प्रभाकर, अच्छा अच्छा, ओके, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर ही दूंगा मैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो और कितना क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन है बस। ये क्वेश्चन फिर और एक करेंगे, फिर और एक करेंगे, ठीक है। बस इतना काफी रहेगा आपको समझाने के लिए। ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, जरा ट्राई करें आप सभी, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप सभी का। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो अभी 2020 में आया हुआ है, जीडी में भी आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। सुनो, यदि पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर, पहिया मतलब समझते हो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हील, दिखाता हूँ आपको व्हील। ये ले लो, ये सही है। ये हो गया गाड़ी का पहिया, ठीक है। ये पहिया का व्यास 42 सेंटीमीटर है। 42 मतलब क्या हो गया, एक कोना से दूसरा कोना कितना है 42, तो मैं बोल सकता हूँ आधा जिसको बोलते हैं रेडियस, वो कितना होगा 42 का आधा 21। 42 का आधा कितना होता है 21। तो पहिए 12 चक्कर की कितनी दूरी मीटर में तय करेगी। अब समझना कहानी गाइज, आपको एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आप समझ लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा वो चक्का, ये चक्का देखो घूम रहा है, घुमा के घूम रहा है ना आपके सामने, ये चक्का आपको घूम रहा है। ये जितना घूमेगा उतना दूर आपका गाड़ी जाएगा, हाँ या ना। आप जितना घुमाओगे आपका गाड़ी उतना दूर जाएगा, ठीक है। अब गाइस एक बात आप समझ लो, आप ध्यान से समझना, मैं आपको जो अभी बोलने जा रहा हूं। एक चक्का एक बार घूमने का मतलब होता है, एक चक्का अगर एक बार घुमा, इसका मतलब हुआ उसने अपना परिधि का एक बार घुमा। एक चक्का अगर एक बार घुमा मतलब उसने अपने परिधि का एक बार घुमा। अगर कोई चक्का 2 बार घूमता है, इसका मतलब वो अपना परिधि का 2 बार घुमा। एक चक्का 3 बार घूमता है, इसका मतलब वो अपना परिधि का 3 बार घुमा। एक चक्का अगर 12 बार घूमता है, इसका मतलब वो अपने परिधि का 12 बार घुमा। जब भी चक्का घूमेगा तो परिधि आएगा ही आएगा, ये बात याद है। परिधि मतलब होता है, परिधि मतलब होता है ये काला वाला टायर, ये जो लगा हुआ है, ये जो इसी में तो, ये तो रास्ता में लग लग चिपक के चलता है। परिधि इसी को कहते हैं, बाउंड्री, बाउंड्री। समझ में आ रहा है गाइस? तो सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले आप ये समझो
तो सबसे पहले परिधि निकालो। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 का 2, पाई हो गया आपका 22/7, रेडियस हो गया 21। ठीक है, रेडियस हो गया 21। अब ये तो आपके इधर में है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा इसको सॉल्व ना करो, ऐसे रहने दो। गाड़ी कितना बार घुमा? 12 बार, 12 चक्कर घुमा। तो कितना दूर गया आपसे पूछ रहा है। तो जो परिधि आपने निकाला ना अभी जो परिधि आप देख रहे हो ना, इसी के साथ अगर एग्जाम में 12 बार चक्कर काटा बोला है ना, तो इसी के साथ आप 12 को गुना कर देना। अगर 10 चक्कर बोलता तो गुना 10 होता। अब आप इसको सॉल्व करो। आप देखो, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मेरे भरोसे आप ना छोड़ो, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, 7 इसको 3 बार में काट देगा, 2 गुना 22 गुना 3 गुना 12, ये करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। फिर भी मैं अभी, मुझे मालूम है डायरेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो मैं लिख दे रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आपका आंसर निकल के आएगा 1584, 1584। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंटीमीटर में था क्वेश्चन, तो आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर, 1584 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दूर गया गाड़ी? 1584 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है मीटर में बताओ, तो आपको मालूम है ना थोड़ा पहले, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1584 सेंटीमीटर कितना मीटर के बराबर होगा? 15.84 मीटर के बराबर, यानी ऑप्शन सी। आई होप समझ में आया होगा गाइस। अगर समझ में आया तो काइंडली यस, नहीं तो नो। एज यूजुअल आपको लिखना है कमेंट सेक्शन पे। फिजा अंसारी, ओके, थैंक यू पमी, समझ में आया आपको? ओके, यस यस, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुबह 9:30 बजे से क्लास चल रहा है हम लोगों का, 9:30 10 बजे से अभी भी पढ़ा रहा हूँ। 8 घंटा में पढ़ा ही देता हूँ क्लासेस, 8 घंटा में रेगुलर पढ़ाता हूँ। उतना आप पढ़ लो, काफी है जीडी के लिए, जितना मैं पढ़ाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है सीजीएल का क्वेश्चन, जो कि 2007 में पूछा गया था। चलिए गाइस, इसको आप सॉल्व कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। 1 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा गाइस। वेरी गुड ईशक, वेरी गुड। चलिए गाइस, मैं कर देता हूँ सॉल्व, समझिएगा। गाइस सुनिए, 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत, आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, कल इसके बारे में मैं समझा चुका हूं, वीडियो देख लीजिएगा जिनको नहीं मालूम। लंबा कितना है? 148 सेंटीमीटर, मतलब इसको बोलते हैं लंबाई। तो ये हो गया 148 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है? 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 148, चौड़ाई 114। खींचे गए सबसे बड़े से बड़े वृत्त, मतलब इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया। अगर इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त बनाओगे, इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल अगर आप बनाओगे, तो देखो कुछ क्या निकल देखने में लगेगा। अगर कोई सोच रहा है कि सबसे बड़ा सर्कल इसको बोलेंगे, किसी को मन में लग रहा होगा ये सर्कल सबसे बड़ा होगा, तो ये सर्कल नहीं हुआ मेरे भाई, ये गलत हो गया।
अगर आप सबसे बड़ा इसके अंदर सर्कल बनाओगे, ये ड्राइंग सेपरेट क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल बनाओगे तो आपका सबसे बड़ा सर्कल यही बनेगा, क्योंकि सर्कल जैसा दिखना भी तो चाहिए। आप ऐसे टेढ़ा मेरा अंडा का शेप में बना दोगे तो थोड़ी ना होगा। सबसे बड़ा सर्कल यही बनेगा। तो गाइज आंसर अब निकल के आने वाला है। आपको मालूम है, आपको ये मालूम है कि यहां से लेकर यहां तक 14 है, तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक भी 14 होगा। कितना होगा? 14। तब तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका आधा कितना होगा? 7। 7 होगा। रेडियस जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल बताओ। ये जो सर्कल बनाया उसका क्षेत्रफल है। कितना इजी क्वेश्चन। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। रेडियस अभी अभी खोज के निकाला हम लोगों ने 7 अपना बुद्धि से, यानी 7 गुना 7। 7 7 कट गया, 22 गुना 7 कितना आएगा? 154। खत्म। ये हमारे सीजीएल में 2007 में पूछा गया था सवाल। अगर ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं करके आ रहे हो तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी करोगे एग्जाम में जाकर के। ठीक है, ठीक है। बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। ये हमारा सीएचएसएल में है, पूछा गया 2020 में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। बाय द वे, पिछले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो काइंडली कमेंट पे यस लिख दीजिए। हाँ बेशक मुझे मालूम है वो 11 वाला रूल मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी नए नए स्टूडेंट्स लोग जुड़े हुए हैं। कुछ दिन बाद बोलूंगा, ठीक है। मैं कुछ कुछ डेमो रखूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस का, तब बोलूंगा, ठीक है। रोशन समझ में आया? हाँ बहुत सारा शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लेना चाह रहा हूँ मैं। सेकंड क्लास है ना अभी, इसीलिए। ठीक है, ओके गाइज। ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सीएचएसएल 2020 में आया हुआ। आप इसको काइंडली सॉल्व करो। इसके बाद और क्वेश्चन है क्या? ना, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलिए गाइस मैं समझाता हूँ। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ब्रिक, मतलब कि एक त्रिज्य है, एक सर्कल है जिसका त्रिज्या कितना है? 28। इस ब्रिक के त्रिज्या के आकार में एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहा है गाइस? मतलब मैं समझाता हूँ आपको ड्राइंग के माध्यम से। एक सर्कल है, तार जैसा। आप कभी देखते हो ना, तो घर में तार को हम लोग गोल तरीका से मोड़ के रखते हैं, ठीक है। ये जो तार है इसका त्रिज्या 28, ये दे दिया आपको। बोला जा रहा है इस तार को मोड़कर वर्ग बना दिया गया। समझ में आ रहा है? अगर कभी भी कोई चीज को मोड़कर आप कुछ दूसरा आकार दोगे तो याद रखना, एक चीज कभी नहीं बदलता है, वो है परिधि। इन दोनों का परिधि, परिधि यानी परिमाप, ठीक है, हमेशा सेम होगा। अगर ये तार 40 सेंटीमीटर लंबा था तो यहां पर भी अगर आप मोड़ के ये बना लोगे तो भी कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर ही लंबा होगा। ये फैक्ट है। तो याद रखना, कभी भी आपको बोले ना, कभी भी कोई चीज को मोड़ कर
आपने कुछ नया चीज बनाया, एक तार था गोल, उसको मोड़कर आपने वर्ग बनाया, तो दोनों का क्या होगा, परिधि क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का परिधि क्या होगा, बराबर होगा। तो हालांकि अच्छा बात है, इसका त्रिज्या दे दिया 28, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैं कह सकता हूं इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसका परिधि का फॉर्मूला आपको कल में बताया था, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो 4 गुना ए, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होगा, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर इसका दिया हुआ है 28, है ना, और यहाँ पर 4 गुना ए। अब आप देखो इसको सॉल्व करो, 7 इसको काट देगा 4 में, 2 गुना 22 गुना 4, ये 4 4 भी कट जाएगा, 2 गुना 22 कितना होता है, 44, यानी ए। तो कह सकते हैं कि ये जो है 44 सेंटीमीटर लंब, सब तरफ से कितना है, 44 है। अगर एग्जाम में पूछता, आपसे एग्जाम में अगर पूछे कोई वर्ग का भुजा कितना है, तो सिंपल सा आंसर है 44, लेकिन देखते हैं आगे क्या पूछता है। हाँ, तो पूछता कुछ अलग ही चीज है, क्या पूछता है, उनके क्षेत्रफल का अंतर क्षेत्रफल का अंतर पूछा, इसका मतलब सर, मतलब कि दोनों का क्षेत्रफल निकालो माइनस करो, सर्कल का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, 28 गुना 28। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, देखो कितना निकल के आता है, आपका निकल के आ जाएगा 2464, ये निकल के आ जाएगा। उसी तरह आप क्या करो, स्क्वायर का भी क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कल मैं बताया था, ए स्क्वायर यानी 44 गुना 44, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका निकल के आ जाएगा 44 गुना 44 आप करोगे तो आएगा 1936। आपसे क्या पूछा है, अंतर, अंतर मीन्स होता है माइनस, तो इन दोनों को आप माइनस कर लो, योग पूछेगा तो प्लस, योग मतलब होता है प्लस, अंतर मतलब तो माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 528, ठीक है, तो जो कि ऑप्शन डी 528। आई होप मैं आप लोग को समझा पाया ये क्वेश्चन को, अगर समझ में आया तो काइंडली यस कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज, ठीक है। और एक चीज, मेंसुरेशन का ये आज सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने सर्कल को डिस्कस किया, कल हो सकता है मैं ट्राइंगल्स पे डिस्कस करूं, आप लोग प्लीज काइंडली बने रहिएगा हम लोग के साथ, ठीक है। मैं मेंसुरेशन का पूरा टॉपिक इसी में कवर अप करूंगा, डेली एक एक पार्ट को उठाऊंगा और उस पर बात करूंगा, ठीक है। और एक नया बात आप सभी को बता दे रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियोज अपलोड हो रहा है, आप काइंडली देखते रहिए, ठीक है। और जिनको भी क्लास करने का मन है, ऑफलाइन क्लास हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, हम लोग का एडमिशन चल रहा है, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहा है और ऑनलाइन बैचेस भी चल रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।